तो देखिए आज हम रिलेटिव मोशन को स्टार्ट करेंगे। तो रिलेटिव मोशन में क्या होता है, यहाँ पर दो बॉडी मतलब दो या दो से अधिक बॉडी मोशन में होंगी। कितनी बॉडी मोशन में होंगी? दो या दो से अधिक बॉडी जब मोशन में होती है तो ये रिलेटिव मोशन के अंतर्गत आता है। तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट का मोशन लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, ये ग्राउंड लेंगे। ये ग्राउंड पे मैन खड़ा हुआ है। ठीक है, ज्यादा बड़ा बना दिए, कोई बात नहीं। स्टेशनरी, ये मैन कैसा है? स्टेशनरी, रेस्ट पे है। अब यहां पर हम ये ऑब्जेक्ट मोशन में ले रहे हैं। ये हमने कार ली है। ये कार है, मूविंग फ्रेम में है। ठीक है, और यहां पर ये मूविंग फ्रेम में, और यहां पर ये बर्ड है। क्या है? बर्ड। बर्ड भी है, आसमान में उड़ रही है, तो रुकी तो नहीं होगी, ये भी मोशन में होगी। तो यहां पर देखिए इस कार का डिस्प्लेसमेंट जनरल हम r0 मान लेते हैं, और यहां कार से बर्ड का ये डिस्प्लेसमेंट rs मान लेते हैं, और ये बर्ड को देखेगा तो इसको डिस्प्लेसमेंट rs डैश दिखेगा। देखिए हम इसको बेसिक से बता रहे हैं, हर पॉइंट बताएंगे, अच्छे समझिएगा। देखिए यहां पर ये मैन ग्राउंड पे खड़ा है, स्टेशनरी है, रेस्ट पे। इसने कार को देखा तो कार का जो इसको डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, कितना दिखेगा? r0। कार से जब बर्ड को देखेगा, जो कार में बैठा हुआ है वो बर्ड को देखेगा तो इसको इसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिखेगा? rs। और जो ग्राउंड पे खड़ा है उससे बर्ड जो दिखेगी वो इससे यहां से rs डैश, मतलब इतनी डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, ये डिस्टेंस होगी ग्राउंड पे जो मैन खड़ा है और उस बर्ड के बीच में। ठीक है, तो इनके बीच जो हम रिलेशन लिखेंगे तो किस तरह से लिखते हैं? तो देखिए सबसे पहले हम किसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे? जो स्टेशनरी ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जब लिखेंगे तो यहां पर ग्राउंड से हम किसको देखेंगे? कार को, कार से बर्ड। क्लियर? ग्राउंड से किसको देख रहे? कार, कार से बर्ड, और ये ग्राउंड वाला भी बर्ड को देख रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम जब लिखेंगे तो ये पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस तरह से लिखते हैं। देखिए लिखना सीखना मेन है। सबसे पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको लेंगे? ग्राउंड। जो भी ऑब्जेक्ट का मोशन दिया जाता है वो किसके रेस्पेक्ट में दिया जाता है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो, अगर लिखा है किसके रेस्पेक्ट में किसकी वेलोसिटी दी है तो उसको रेस्पेक्ट में हम वैसा मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। नहीं दिया है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होती है, तो इसीलिए हम सबसे पहला फ्रेम किसको ले रहे हैं? ग्राउंड को। क्लियर? तो ग्राउंड से हम कार को देखेंगे, कार से बर्ड, और ये ग्राउंड वाला बर्ड को देखेगा। क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले जो हम लिखते हैं, देखिए वेक्टर आपने पढ़ा होगा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी और ये वेक्टर आर होता है ना। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर करते हैं। उसी तरह से देखिए ये ग्राउंड से कार एक वेक्टर बन गया, कार से वर्ड दूसरा, और ये इसका रिजल्टेंट तीसरा। तो उसी तरह से लिखा है, बस केवल समझाने का हम तरीका बता रहे हैं जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड
प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू कार, और फाइनल इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम वेलोसिटी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी। जो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ये जनरली यहां पर t इक्वल टू टी पे, t इक्वल टू 0 पे देखा जाता है। इसके बाद जो वेलोसिटी होती है इसको भी हम t इक्वल टू 0, यानी t इक्वल टू 0 का मतलब है जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा। t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा। तो यहां पर वेलोसिटी जब लिखेंगे, वेलोसिटी, तो ग्राउंड से कार, कार से बर्ड को ये ऑब्जर्व करेंगे, तो यहां से ये आ जाएगी इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 नहीं, जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट होता है उस समय हम वेलोसिटी को लिखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो ये रिलेशन इनके बीच में आएगा। इसके बाद एक्सीलरेशन, तो देखिए ग्राउंड से हम कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कार से बर्ड, तो जो एक्सीलेशन लिखेंगे तो एक्सीलेशन को कब लिखते हैं, t इज इक्वल टू टी। एक्सीलेशन जनरल टाइम t इज इक्वल टू टी पे फाइंड करते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे नहीं। जब बॉडी मूव करने लगती है तो उसके मोशन जब स्टार्ट हो जाता है जनरल टाइम t इज इक्वल टू टी पे एक्सीलेशन ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए एक्सीलेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एक्सीलरेशन ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू आएगा एक्सीलरेशन ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये इक्वेशन इस तरह से हमें लिखनी है। इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए अब हम यहां पर मोशन ऑब्जेक्ट का लेते हैं स्ट्रेट लाइन में। मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट along a straight line। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब दो ऑब्जेक्ट एक ही लाइन के लॉन्ग एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी हमने v1 ली है, और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी v2। ये x एक्सेस के लॉन्ग हम मोशन कंसिडर कर रहे हैं। ये ग्राउंड पे खड़ा है, जो ये v1 वेलोसिटी दिखेगी, किसको दिखेगी, जो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है, और ये जो v2 वेलोसिटी दिख रही है ये किसको दिख रही है, जो ग्राउंड पे खड़ा है। यहां पर हम फाइंड करेंगे 1 की वेलोसिटी, सॉरी 2 की वेलोसिटी 1 के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट पे बैठ के सेकेंड को ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट पे बैठ के सेकेंड को ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट पे बैठ जाएंगे, ये हमारे लिए रेस्ट पे हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब यहां पर हम लिखते हैं ग्राउंड से फर्स्ट को ऑब्जर्व करते हैं, फर्स्ट से सेकेंड को, इसी तरह से लिखेंगे।
ग्राउंड से 1, 1 से 2। तो जो इक्वेशन आएगी वेलोसिटी की, क्या आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, और ये 2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई दिक्कत? 1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? v1। इसको हमने x एक्सिस लिखा है, तो इससे हम लिख सकते हैं v1 i कैप। क्या लिख सकते हैं? v1 i कैप। वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 हमको फाइंड करनी है, और वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? v2 i कैप। इसको ट्रांसफर कर दीजिए राइट साइड, तो कितना हो जाएगा? v2 i कैप माइनस v1 i कैप। वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 v2 i कैप माइनस v1 i कैप। इसमें i कैप कॉमन ले लीजिए, तो v2 माइनस v1 होगा। वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 लिखना हो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो ये v1 माइनस v2 i कैप आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 होगी, ये वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 होगी। अब देखिए यहां पे दो पॉसिबिलिटी होंगी। अगर v2 ग्रेटर देन v1 हो, क्या हो? v2 की वेलोसिटी ग्रेटर देन v1, तो देखिए जब v2 ग्रेटर देन v1 होगा, ये फर्स्ट है, इस पे हम बैठे हैं तो ये हमको रेस्ट पे दिखेगा, मेरे लिए ये रेस्ट पे होगा। तो यहां पर अब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी देखें, v2 ग्रेटर देन v1 है, तो इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? v रिलेटिव मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा, और इसको v2 माइनस v1 लिखेंगे, बड़े से छोटी वैल्यू लेस कर देंगे। देखिए ये आई है ना v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, v2 बड़ा है v1 से, तो बड़े से छोटी वैल्यू लेस कर दी, तो ये v रिलेटिव आ गई। तो इस पे बैठ के जो हम इसको देखेंगे तो ये हमको v2 माइनस v1 से इस डायरेक्शन में जाता दिखेगा। क्लियर? यहां पर ये बीच की जो डिस्टेंस होगी वो x कैसी होगी? इंक्रीजिंग। ये x कैसा है? इंक्रीजिंग। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखिए अब इसको हम समझा देते हैं। यहां पर देखिए, अब ऐसे मानिए आप एक कार में बैठे हैं। किस में बैठे हुए हैं? एक कार के अंदर बैठे हैं। अब आपकी कार ये है फर्स्ट, सामने वाली कार तेज चल रही है, इसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन ली है ना, तो सामने वाली कार इधर तेज चल रही है, तो दोनों कार के बीच की जो डिस्टेंस है वो घटेगी कि बढ़ेगी? नहीं, सेम नहीं चल रहा ना, v2 ग्रेटर देन v1 है, तो जब आगे वाली कार तेज चल रही है तो बीच का जो सेपरेशन है, रिलेटिव सेपरेशन x, वो इंक्रीज होगा। लिखा है x कैसा होगा? इंक्रीजिंग। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव सेपरेशन। ठीक है, तो जब यहां पर v2 ग्रेटर देन v1 होगा तो बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है वो इंक्रीज करेगा। ये v रिलेटिव की वैल्यू होगी v2 माइनस v1। क्लियर? अब इधर यहां पर v1 ग्रेटर देन v2 होता, v1 ग्रेटर देन v2, v1 की वैल्यू v2 से बड़ी होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता? देखिए ये फर्स्ट है, इस पे हम बैठ गए, ये हमारे लिए रेस्ट पे हो गया। अब जब हम इस पे बैठ के सेकेंड को ऑब्जर्व करेंगे, ये सेकेंड है, तो अब जो वेलोसिटी होगी v रिलेटिव, ये v1 माइनस v2 हो जाएगी कि नहीं?
होगी, क्योंकि जो फर्स्ट है वो तेजी से चल रहा है और जो आगे वाला है सेकेंड वो स्लो चल रहा है। तो बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन होगा x, ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। x क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी अब ये हमको v रिलेटिव से हमारी ओर आता दिखेगा। इस पे बैठ के जब हम ऑब्जर्व करेंगे, हमारी कार यानी जिसपे हम बैठे हैं वो तेज चल रही है, तो ये हमारी ओर आएगी। ठीक है, v रिलेटिव से आएगी। ये वैल्यू कितनी होगी, v1 माइनस v2 के इक्वल। तो ये रिलेटिव मोशन होता है। इस तरह से हम फाइंड करते हैं। यहां पे हमने दो ऑब्जेक्ट का मोशन सेम डायरेक्शन में लिया था। ओके, अब इसके बाद हम मोशन लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स moving along a straight line in opposite direction। तो जब दो ऑब्जेक्ट एक ही लाइन के लॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी। तो यहां पर देखिए दो केस पॉसिबल होते हैं। पहला फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब है यहां पर दो ऑब्जेक्ट आमने सामने यूं आएंगे, ये फेस टू फेस होता है और ये बैक टू बैक होता है जब दूर जाते हैं। तो देखिए फेस टू फेस, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी हमने v1 इस डायरेक्शन में ली है। ये सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी हमने v2 इस डायरेक्शन में ली है। और ये ग्राउंड, यहां पे ग्राउंड पे ये ऑब्जर्वर खड़ा है, तो ये फर्स्ट को ऑब्जर्व करेगा, सेकेंड को। यहां पर हम वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी वही क्वेश्चन लिखेंगे। ग्राउंड से फर्स्ट को ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट से सेकेंड को। देखिए ग्राउंड से फर्स्ट को ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट से सेकेंड। तो यहां से जो इक्वेशन आएगी, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वैल्यू पुट करिए। 1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड v1 आई कैप है, v1 आई कैप। ये हमको फाइंड करना है 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, और 2 की वेलोसिटी माइनस आई कैप में होगी, तो माइनस v2 आई कैप। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब इसको v1 को राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 आ जाएगी माइनस v1 आई कैप माइनस v2 आई कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में आया है। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखें, एक मिनट, इसका वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 भी लिख लेते हैं। ये माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 होगी, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो जाएगा v1 आई कैप प्लस v2 आई कैप। अब यहां पर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, v रिलेटिव मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। मॉड लेंगे तो माइनस प्लस साइन जो भी है, तो ये ऐड हो जाएंगे v1 प्लस v2। देखिए यहां पर माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस का मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्लस हो जाएगा, v1 प्लस v2 आ जाएगी। तो ये v रिलेटिव आती है जब फेस टू फेस दो बॉडी मूव करेंगी। और यहां पर जो x इनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन होगा x, ये कैसा होगा,
डिक्रीजिंग। यहां पर दो बॉडी आमने सामने आ रही हैं, तो यहां पर x कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। यहां पर v रिलेटिव को हम dxy/dt के टर्म में लिखें तो ये माइनस dxy/dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे, v इक्वल टू dxy/dt होता है। रिलेटिव स्पीड कैसी होगी, पॉजिटिव, x कैसा है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसी आएगी वैल्यू, निगेटिव। और निगेटिव जब यहां पे होगा तभी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहां पर v रिलेटिव जो होगा वो माइनस dxy/dt के होगा। क्लियर। देखिए जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन कैसा आता है, निगेटिव। x कैसा है, डिक्रीजिंग, तो इसका डिफरेंशिएशन ये वैल्यू निगेटिव होगी। और रिलेटिव स्पीड लिखी है, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती, तो यहां पर इसलिए इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो यहां पे फेस टू फेस था केस ये। इसके बाद हम देखते हैं बैक टू बैक। सेकेंड, बैक टू बैक। बैक टू बैक में जो बॉडी होंगी वो दूर जाएंगी। ये फर्स्ट बॉडी है, इसको हम v1 इस डायरेक्शन में लेते हैं। और ये सेकेंड बॉडी, ये इसकी वेलोसिटी होगी, ये एक्स एक्सेस है। और यहां पर हम ग्राउंड पे ये ऑब्जर्वर लिए लेते हैं, तो इसकी वेलोसिटी ये ऑब्जर्व करेगा। फर्स्ट पे बैठ के हम सेकेंड को देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 हम फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं यहां पर ग्राउंड से 1 को ऑब्जर्व करेंगे, 1 से 2 को। फिर वही क्वेश्चन लिखनी, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। 1 की वेलोसिटी कितनी है, माइनस v1 आई कैप है। देख लीजिए ये किधर है, माइनस आई कैप में। ये हमको फाइंड करना है। और 2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड v2 आई कैप है। इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो ये आ जाएगी वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 v1 आई कैप प्लस v2 आई कैप। तो ये v वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 की वैल्यू आ गई। अगर वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 लिखें तो ये माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 की होगी। और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये v1 आई कैप प्लस v2 आई कैप, ये आ जाएगी वैल्यू वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 की। और ये वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 है। इनका मैग्नीट्यूड लिखें, मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा v1 प्लस v2 के। क्लियर। तो ये रिलेटिव स्पीड बैक टू बैक के लिए आएगी। और इससे पहले जो हमने फाइंड की थी वो फेस टू फेस के लिए थी। यहां पर x जो होगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग। x कैसा होगा, इंक्रीजिंग। यहां पे हम v रिलेटिव को लिखेंगे, v रिलेटिव ये v1 प्लस v2 के इक्वल है। और ये प्लस dxy/dt होगी। v रिलेटिव की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि x यहां पर इंक्रीजिंग है। क्लियर। अरे क्वेश्चन कर लीजिए, एक क्वेश्चन करा देते। देखिए एक क्वेश्चन कर लीजिए, सिंपल करा देते।
यहां पे हम दो बॉडी का मोशन लेंगे। ये फर्स्ट बॉडी है, इसकी वेलोसिटी दी गई है आपको 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये सेकेंड बॉडी है, इसकी वेलोसिटी दी गई है आपको 72 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो यहां पे आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। देखिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमने अभी तरीका बताया था, आप एक एक स्टेप करके देखिए। शुरुआत में सीखने के लिए एक एक स्टेप की प्रैक्टिस करेंगे जैसे बता रहे हैं, तो बेहतर सीखेंगे। बहुत टाइम है एग्जाम के लिए। तो यहां पर देखिए ये हम ग्राउंड ले लेते हैं, जैसे मैंने बताया था वैसे ही करते हैं। तो ये ग्राउंड पे है, ग्राउंड से फर्स्ट को ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट से सेकेंड, और ये वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 हम फाइंड करेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा ग्राउंड से फर्स्ट 1, 1 से 2, बोलिए वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वैल्यू पुट करिए 1 की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 18 किलोमीटर पर आवर। इस डायरेक्शन में इसको हम एक्स एक्सेस ले लें तो 18 आई कैप हो जाएगी। ये हमको फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू 72 आई कैप होगी। इसको ट्रांसफर कर दीजिए, 72 माइनस 18 कितना हो जाएगा 54 आई कैप। ये किलोमीटर पर आवर में आ गई है। फिफ्टी 54, इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करें तो 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी आई कैप। तो v रिलेटिव स्पीड जो आएगी 15 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगी। क्लियर। तो ये रिलेटिव स्पीड की वैल्यू होगी 15 मीटर पर सेकेंड। ओके।